जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 14 कंपाउंड इंटरेस्ट। इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ सॉल्व एग्जांपल दिए गए हैं और एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस के ऊपर हमें पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 14.1 एंड प्रैक्टिस सेट 14.2 सॉल्व करना है। तो वो दो फॉर्मूले अभी यहाँ मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ और उसी फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हमें पूरा का पूरा हमारा प्रैक्टिस सेट 14.1 सॉल्व करना है। जो भी सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं वो आपको बुक में पढ़ना है, उसका क्वेश्चन पढ़ना है, प्रॉब्लम पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन अपने साथ अपने एक बुक में ट्राई करना है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है। तो वो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्टली पढ़ाने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 14.1। तो वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट मार्क करके रख देना। ए इज इक्वल टू होता है पी इंटू ए इज इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन। होल पावर क्या होता है? एन होता है। अब ये ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, एन क्या है, ये मैं आपको डिटेल में लिख के देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वेयर ए इज इक्वल टू होता है अमाउंट, जो फाइनल अमाउंट जो मिलेगा जब जैसे कि कोई आप लोन लेते हो तो सब मान के चलो आपने लोन लिया है 100 रुपीज़ का, जिसके ऊपर 10% का ब्याज लगा है। कितना है? 10% रेट का ब्याज लगा है। तो 10% के हिसाब से आपने जब लिया था 100 रुपये बैंक से, ठीक है, 100 रुपये बैंक से लिया था, तो उस जो 100 रुपये है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। वो जो 10% जो रेट लगा है उसको बोला जाता है रेट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपने 1 साल के लिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा 10% के हिसाब से। तो आपको टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल तो आपको देना ही पड़ेगा 100 रुपये, पर उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 10 रुपये भी देना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल आपको 110 रुपये देना पड़ेगा। उसी को बोला जाता है फाइनल अमाउंट या फिर अमाउंट। उसके बाद पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यह हमेशा परसेंटेज में दिया होता है, और एन जो होता है वो होता है टाइम। एन जो होता है वो होता है टाइम, ये हमेशा दिया होता है ईयर्स में। ठीक है, कितने साल के लिए आप ले रहे हो पैसे, कितने साल के लिए ले रहे हो, कितने रेट पे ले रहे हो, प्रिंसिपल कितना, आप कितना अमाउंट ले रहे हो और आपको रिटर्न करने के टाइम कितना करना है, उसको बोला जाता है अमाउंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो ये जो आई होता है, ये आई को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ये आई को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो दो फॉर्मूले ये बेसिक आपको याद कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस चैप्टर में। इस फॉर्मूले के ऊपर आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बॉक्स कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स बना दिया है, पर आप समझो थोड़ा मेरे फीलिंग्स को कि ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 14.1 पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो इसी फॉर्मूले के ऊपर हमें सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका भी यूज है प्रैक्टिस सेट 14.1 में। हुआ तो ठीक, नहीं यूज हुआ तो भी ठीक। ठीक है, तो अभी अपन हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 14.1। प्रैक्टिस सेट 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें अपने को अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका मतलब आई की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है और अमाउंट भी फाइंड आउट करना है। तो उस आई को हम कंसिडर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है, वो टेबल में स्क्रीन पे लगा देता हूँ, उसमें के वैल्यू में डायरेक्टली लिखता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका फर्स्ट, उसमें दिया है प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू दिया है ₹2000, रेट दिया है आर इज इक्वल टू 5% और ड्यूरेशन मतलब एन दिया है यहाँ पे 2 ईयर्स। ठीक है, तो अमाउंट फाइंड आउट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अमाउंट। तो हमको पता है अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन। यहाँ पे आपको स्क्वायर और क्यूब निकालना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट, पावर में यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखते हैं ट्राई करके, पी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2000 इंटू 1 प्लस आर दिया है यहाँ पे 5 अपॉन दिया है यहाँ पे 100 होल पावर कितना दिया है यहाँ पे 2। तो जहाँ पे कट हो सकता है वहाँ पे कट करो, अगर नहीं कट कर रहा आता है तो फिर वहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ कट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे
जीरो से जीरो कैंसिल होने वाले, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी यहाँ पे 2000 इंटू, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा। 100 इंटू वन होता है 100 प्लस 5 इंटू वन होता है 5 अपॉन क्या हो जाता है ये 1 इंटू 100 तो 100, ओके, होल पावर 2। तो यहाँ पे लिख दो 2000 इंटू ये हो जाएगा 105 अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है, होल पावर 2। तो यहाँ पे इनको क्या करो, सेपरेट करो ताकि आपको कट करने में, रेड्यूस करने में आसानी हो जाए। इंटू यहाँ पे लिखेंगे 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। अब ये पूरा का पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है जो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये कट हो गए सभी। और यहाँ पे देखो 2 1 हो जाता है 2, 2 5 हो जाता है 10। तो यहाँ पे क्या बचा 105 इंटू 105 अपॉन 5, तो 5 से कट हो जाएगा, 5 2 10 और 5 1 5, सो 21 इंटू 105 अभी अपने को करना है। तो यहाँ पे करके देखते अमाउंट क्या आता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रुपीज़ 21 5 होता है 105, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, कैरी 10 कैरी 10 मतलब 0 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी 1, ठीक है, 21 1 आ जाएगा 21, ठीक है, 21 प्लस ये 1 रहेगा तो ये 2, ठीक है। तो 2205 ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5% के हिसाब से इसका आंसर क्या आया है 2205। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अमाउंट का, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। नहीं, आंसर बराबर है अपना 2205। बट अभी प्रॉब्लम ये है, ये क्या है, ये अपना है अमाउंट, ठीक है, ये क्या अपना है, ये अपना है अमाउंट। अमाउंट तो निकाल लिया, पर अभी अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट दिखा था वहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी प्लस आई, ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो ए अपने को पता है ये कितना है 2205 इज इक्वल टू पी कितना है अपना 2000 प्लस आई। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2000, सॉरी ये 2000 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 2205 माइनस 2000, तो ये आ जाएगा रुपीज़ 205, 0 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2 और 2 माइनस 2 0। तो ये आई आ गया अपना 205, ठीक है, 205। ए का वैल्यू आया अपना रुपीज़ 2205 और आई आया है अपना रुपीज़ 205, ठीक है। अभी इसी के साइड में अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब फर्स्ट का सेकंड वाला, ठीक है, टेबल में दिया है। तो सेकंड में उन्होंने क्या बोला है, प्रिंसिपल है यहाँ पे 5000 रुपीज़ 5000, रेट दिया है, रेट है 8%, 8 PCPA एंड ड्यूरेशन मतलब एन दिया है यहाँ पे 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर्स। तो इसको भी सॉल्व करना है, इसी की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है अपना ए इज इक्वल टू क्या है, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन। तो वैल्यू पुट करते, पी का वैल्यू है यहाँ पे 5000 इंटू 1 प्लस आर दिया है 8 अपॉन 100 होल पावर 3, ठीक है। ब्रैकेट कोई भी बनाओ चल जाता है, 5000 इंटू 1, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 1 100, 100 प्लस 8 108, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेल में समझा है। अपॉन क्या आ जाएगा 100 होल क्यूब, ठीक है। तो अभी सेपरेट करते, क्यूब को सेपरेट लिखते, 5000 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108, क्यूब है इसलिए 3 बार लिखा, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100, क्यूब है इसलिए सबको 3 बार सेपरेट कर दिया। अभी देखो कट करते 1 2 1 2, ये 1 हो गया, ये हो गया 3, ठीक है। अब देखो 5 1 सा 5, यहाँ पे बचा 10, सो 5 2 हो जाता है 10, ठीक है। अभी देखते किसको कर सकते हैं, ठीक है। 108 इंटू 108 अपॉन 2 इंटू 108 अपॉन 100 है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्राई कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करने को, ठीक है।
तो 2 से अगर कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54, ठीक है, 54 आ जाएगा यहाँ पे। और तो यहाँ पे लिखेंगे हम, और 54 और 100 को भी कट कर सकते हैं 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 27 और यहाँ पे आ जाएगा ये 50, ठीक है। सो 108 इंटू 27 इंटू 108 अपॉन ये आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है। फिर से कट हो सकता है, अगर कट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 से कट करोगे तो 25 और यहाँ पे कट करोगे 2 से तो यहाँ पे आ जाएगा ये 54, ठीक है। 3 से कट होगा 5 से, अभी ये कट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 108 इंटू 27 इंटू 54 अपॉन 25, ठीक है। तो अभी इसको अपने को सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सॉल्व करो अभी। 108, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई मुझे लगता है, यहाँ पे हम दूसरी मेथड यूज़ करते, इतना ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, फिर दूसरा मेथड यूज़ करते, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आपके लिए भी कन्फ्यूजिंग और मेरे लिए भी कन्फ्यूजिंग, तो इसको मैं इजी बना के देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझा होगा तो ठीक है। अभी देखो इसको कट करते, ठीक है। 4 2 होता है 8 और 4 25 होता है 100, तो यहाँ पे लिखेंगे अभी 5000 इंटू 1 प्लस 2/25 होल क्यूब। तो यहाँ पे देखो 5000 इंटू 25 वन ज़ा 25 प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन 25 इंटू 1 25 होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5000 इंटू 27 अपॉन 25 होल क्यूब। तो क्यूब को सेपरेट कर देते, एक्सपांड कर देते, 5000 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25 इंटू 27 अपॉन 25। तो जितना कट कर सकते उतना करते। 25 2 जा हो जाएगा 50, ठीक है, बचा 200, तो यहाँ पे लिखते हैं 200 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन, ये तो गलत चला गया था, यहाँ पे बचा 25 इंटू 25 8 जा होता है 200, कितना होता है 25 8 जा 200, यहाँ पे लिखते हैं 8 इंटू 27 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन 25। तो अभी क्या करना पड़ेगा, 27 का क्यूब निकालना पड़ेगा। तो निकालते 27 के क्यूब को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से बाद में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे लिए भी कैलकुलेटिव पार्ट है, तो निकालते 27, ठीक है, 27 7 7 49, तो इसका 27 इंटू 27 27 का 49, 729 को फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 से। तो यहाँ पे आता है 19683, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8 इंटू 19683 अपॉन 25। तो सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आ जाता है 787 इज इक्वल टू 8, कट करोगे तो क्या आ जाता है ये 787.32, 787.32, तो 8 इंटू आ जाएगा 7832। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना है इसको 8 से, यहाँ पे आंसर आ रहा है ये 6298.56। ये आ गया अपना अमाउंट 6298.86। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा उसका 6298.86। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 6298.56 ये उसका आंसर सही आ रहा है अपना। ठीक है, अभी निकलना है अपना, अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को निकालना है आई की वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू, सिंपली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या होता है ए माइनस पी, ए माइनस पी। तो ए कितना है अपना 6298.86 माइनस कितना है ये 5000। ठीक है, तो 86 एज इट इज़ रहेगा। ओके, 8 माइनस 0 8, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 5 1। तो ₹1298.86 ये हो जाएगा अपना आई का वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड मैंने सॉल्व करके दे दिया है। मानता हूँ थोड़ा सा ये सेकंड क्वेश्चन में मैंने बहुत लंबा खींच दिया था। ठीक है, पर ये दूसरी मेथड से थोड़ा सा जल्दी आया। इसमें आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। आपको नॉलेज कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये मेरा सब्जेक्ट हो मैथमेटिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, दुनिया को कोई भी सब्जेक्ट हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आंसर अगर कितनी भी बार आप लर्निंग कर रहे हो तो उसके बाद आपका काम है उसको लिख के देखना। 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, लिख के देखो, वही प्रैक्टिस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, वो आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट करना है। ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना आंसर है वो मुझे कमेंट में बताओ, और आई इज इक्वल टू कितना आंसर है वो भी मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है वो पढ़ता हूँ मैं और उसको हम करते हैं सॉल्व। आप और मैं मिलके सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, समीर राव हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹12,500। ठीक है, 12,500 है वो। ठीक है, तो यहाँ पे P दिया है ₹12,500 एट अ रेट ऑफ 12 PCP है, मतलब रेट दिया है 12% फॉर 3 ईयर्स, मतलब N दिया है यहाँ पे 3 ईयर्स। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली देन हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। तो इसका मतलब उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है उन्होंने, तो अमाउंट कितना उनको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क है ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट। वी नो दैट मतलब हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर n। तो पूरे वैल्यू जब पता है तो ए फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखते हैं 12500 इंटू 1 प्लस आर दिया है यहाँ पे 12 अपॉन 100 होल क्यूब। ठीक है, पावर में 3 दिया है, n का वैल्यू 3 है तो 3 लिखें। तो यहाँ पे लिखते हैं 125 इंटू 1 प्लस, देखो ये 4 3 हो जाता है 12 और 4 25 है। ये हमेशा 4 से अगर कट रहा है तो 25, ये याद करके रख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/25 होल क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 0 लिखा मैंने। 12500 25 वन होता है 25 प्लस 1 इंटू 3 होता है 3 अपॉन 1 इंटू 25 होता है 25 होल क्यूब। सो इज इक्वल टू 12500 इंटू 25 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे 28 और ये 25 होल क्यूब। ठीक है,
तो सेपरेटली कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे इसको, तो यहाँ पे लिखेंगे 12500 इंटू 28/25 इंटू 28/25 इंटू 28/25, ठीक है। सो ये होता है 25 फाइवज़ा, ठीक है, 25 फाइवज़ा होता है 125। तो यहाँ पे क्या बचे, यहाँ पे बचा है 500 इंटू 28 इंटू 28/25 इंटू 28/25। यहाँ पे भी कर हो जाता है 25 टूज़ा होता है 50। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इधर ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे बचेगा अपना, यहाँ पे बचेगा भाई अपना 20, ए इज इक्वल टू 20 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28/25, ठीक है। तो जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल कर दो, ठीक है। अब ये देखो, ये 5 फाइवज़ा होता है और ये होता है 5 फोरज़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी 4 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन होल अपॉन कर देंगे यहाँ पे 5, ठीक है। तो 28 का क्यूब कितना है मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अभी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 28 का स्क्वायर होता है आई थिंक 784, ओके। 28 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। ये 28 का स्क्वायर है 784। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 से तो क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। 8 4 32 2 3 सो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस करेंगे 2 + 0 8, 8 + 7 15, 5 कैरी 1 7 8 9 6 11 2 21952 4 इंटू 21952 अपॉन 5। पहले डिवाइड कर लेते हैं 5 से, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 21952 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 हो जाएगा यहाँ पे 20, यहाँ पे आ जाएगा 1952, 5 3 15, तो ये आ जाएगा 19 - 15 आ जाएगा यहाँ पे 4 5 2, 5 9 होता है 45, ये 0 ये 2, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 5 4, मतलब ये आ जाएगा 4 इंटू 439 पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, यहाँ पे 439 पॉइंट नहीं आएगा, 40 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 4039.4, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट है और 40, मतलब 4000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 4000 को 5 से, तो ये 20,000 तक जाएगा, इसलिए मैंने ये किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 4 4 हो जाएगा 16, तो 6 कैरी 1, ठीक है। 4 9 36 + 1 37, तो ये 7 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। उसके बाद कैरी 3, 4 3 12, 12 + 3 हो जाएगा 15, तो ये 15 एज इट इज, और 4 4 हो जाएगा 16, ओके। तो ये हो गया अपना आंसर 16157। उसने कितने लिए थे, 12,500 लिए थे, और उसको रिटर्न कितना करना पड़ेगा, 16,157.6 रुपये उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। फिर भी मेरी तसल्ली के लिए मैं खुद लास्ट का आंसर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन में मेरा भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा यहाँ पे आंसर गलत हो गया, 17561.60 आया है। तो ये ट्राई करते, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा कुछ गड़बड़ हो गया होगा। 4 3 हो जाएगा 15, 15 का 5 कैरी 1, और उसके बाद आ जाएगा 4 4 16 + 1 17, तो ये 17561.60। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो भी गड़बड़ हो गया, मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं, ठीक है। 4039.4 इंटू 4 16 1 4 9 36 + 1 37, तो ये 7 कैरी 3, 4 3 12, 12 + 3 आ जाएगा यहाँ पे 15, 1 4 0 0 0 + 1 1, ठीक है। 4 4 16, ओके। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो भी गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे अगर मैं 16 + 1
4 0 से 0 ही होता है। तो यहाँ पे अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या गड़बड़ हो गई है। 5 6 1 आना चाहिए यहाँ पे। तो इसको चेक करते हैं। 8 4 32 2 40 8 64 2 15 7 8 9 6 + 5 11 2 2 1 9 5 2, मतलब ये तो सही है। अब यहाँ पे चेक करते। 5 4 हो जाता है अपना 20, 21 - 20 आ जाएगा। मतलब ये 200 अगर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40 19। ओके, सो ये आ जाएगा 53 30 15 19 - 15 अगर करेंगे तो 4 आ जाएगा 4 5 2, ठीक है। 5 9 होता है कितना 45, और ये बचा 2। उसके बाद अगर डेसिमल भी लगा देंगे तो आंसर यही हो जाएगा 5 4 20, ठीक है। फोर 4 16 + 1 करेंगे तो ये 17 आ जाएगा। 6 का थोड़ा सा गड़बड़ है। 4 3 12, 12 + 3 15, 175 6 तो यहाँ पे थोड़ा सा 4 9 36 0.60 आना चाहिए। ट्राई करते हैं। अगर यहाँ पे हमने 0 भी लगा दिया, 4 0 0 0, उसके बाद आएगा 4 4 16 कैरी 1, 4 9 36 +1 आ जाएंगे 30, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। इसमें एक काम करते हैं, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। 4 2 8, 4 5 20 कैरी 2, 4 9 36 + 2 38 8 कैरी 3, 4 1 4, 4 + 3 हो जाएगा 7, 4 2 हो जाएगा 8 = अपॉन करेंगे यहाँ पे 5, ठीक है। अपॉन करेंगे यहाँ पे 5। तो अभी डिवाइड करके देखते हैं, ठीक। ऐसे मेरे से भी गलतियाँ होती है, तो कैलकुलेशन में आपको परफेक्टली करना है, क्योंकि वहाँ का आंसर और यहाँ का आंसर मैच हो जाना चाहिए। तो ये करेंगे 87808 डिवाइडेड बाय 5। सो अगर 5 1 हो जाएगा 5, ओके। तो ये आ जाएगा 37808। 5 7 होता है 35, 37 - 35 आ जाएगा 2808। 5 5 होता है 25, ये आ जाएगा 30। 5 6 होता है 5 6 होता है 30, तो ये आ जाएगा 0, ये 8। 5 1 होता है यहाँ पे 5, तो ये आ जाएगा 3। और अगर यहाँ पे डेसिमल लगा दे और ये आ जाएगा 0, 5 6 हो जाता है 30, ठीक है। ठीक है, 6 मतलब 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 17561.60। ओके, तो ये आ जाएगा अपना अमाउंट, ठीक है। तो अभी आंसर बराबर है। मैंने क्या किया, पहले 4 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसको डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट का सेंटेंस अपने को क्या लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो दिया है वैसे ही लिखना पड़ेगा। सो समीर राव हैड टू पे, तो उसका कितना करना, हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन। सो यहाँ पे लिखते हैं देयर फॉर समीर राव लिखा है यहाँ पे। समीर राव शुड पे रुपीज 17561.60 to clear his loan.
क्लियर हिज लोन, ठीक है। तो उसको लोन क्लियर करने के लिए 17,561.60 रुपीज़ उसको पे करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। ये समझा? नहीं समझा होगा तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो। कैलकुलेटिव पार्ट है तो इसका प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे मुझे टाइम लगा है आपको भी टाइम लग सकता है, ठीक है। पर जैसे मैंने हार नहीं मानी, मैंने आंसर ला के दिखाया, सेम आपको भी आंसर ला के दिखाना है। नहीं तो आपका स्टेमिना बहुत कम हो गया है, अभी आप सॉल्व नहीं करते बट आंसर नहीं आया तो स्किप करते हो और उसके बाद मोबाइल लेके बैठ जाते हो, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹8,000, ठीक है। शलाका ने लोन लिया है, ओके, ₹8,000 का, तो उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। एट अ रेट ऑफ 10(1/2%, मतलब रेट दिया है यहाँ पे 10(1/2%। इसको ये मिक्स फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना होगा। 2 × 10 20, 20 + 1 21, सो ये 21/2% आ जाएगा, ओके। आफ्टर 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आई का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए ए भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या बोला है? आफ्टर 2 years, इसका मतलब एन आ जाएगा यहाँ पे 2 years, ठीक है। बहुत ही जल्दी मैं आपका 8th स्टैंडर्ड का सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। ये मार्च के एंडिंग तक हो जाएगा, मार्च के एंडिंग भी नहीं लगेगा क्योंकि आपका 14, 15, 16 और 17 3 लेसन बचे हुए 14 होने के बाद, तो वो जल्दी से जल्दी 15 डेज में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तब तक वीडियो को देखते रहो। अब यहाँ पे क्या करना है, आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी नो दैट ए इज इक्वल टू P × 1 + R/100 होल पावर n, ठीक है। जब ये पावर में 2 होता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट 3 होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये दिया है P अपना 8,000 × 1 + R दिया है यहाँ पे 21/2 अपॉन करेंगे 100, ठीक है, होल पावर 2। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल बताओ, ये 2 जब नीचे आ जाता है तो वो मल्टीप्लाई होता है। कैसे दिखाता हूँ, 8,000 × 1 + 21 अपॉन ये हो जाएगा 2 × 100, 2 × 100 हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल नहीं लिया है, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत सी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर तुमको टेंशन लेना है तो तुम ले सकते हो। 8,000 × अब ये क्या हो जाएगा 1 + 21/200 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अभी 8,000 × ये क्या हो जाएगा 200 × 1, ये 200 + 1 × 21 21/200। अब आप बोलेंगे सर आपने कट क्यों नहीं किया? भाई साहब 21 और 200 किसी कॉमन टेबल में नहीं आता है, किसी कॉमन टेबल से कट नहीं हो सकता है। एक तो 7 की टेबल से कट करना पड़ेगा या फिर 3 के, दोनों के टेबल में एक कॉमन नंबर नहीं है। 200 कट नहीं होगा 3 से और 7 से, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं कट करेंगे। अभी इसके बाद लिखते हैं 8,000 इंटू क्या आ जाएगा ये 221/200 होल स्क्वायर। तो इसके बाद का यहाँ पे लिखता हूँ, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा भाई साहब अपना यहाँ पे 8,000 × 221/200 × 221/200, 1 2 3 1 2 3, ठीक है, कट हो गया। ये 2 जा हो जाएगा 4, सॉरी 2 4 जा हो जाएगा 8, ओके, और ये 4 5 जा हो जाएगा 20। इसका मतलब आपने क्या करना है 221 × 221 अपॉन करना पड़ेगा 5। तो ऐसा है बंटाई। अभी 221 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा बंटाई अपने को, तो ठीक है बंटाई, ट्राई करते हैं। सो 221 × 221, एक्चुअली सिंपल नंबर है तो ऐसे ही करते हैं ना, 2, ये मेरा स्टाइल, 200 + 20 + 1, सो इसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका 2 4 4, ये 2 0, ठीक है। उसके बाद डबल हो जाएगा 4 4
210 और ये हो जाएगा 442, तो ये आ जाएगा 2 6 10 9 4, तो ये आ जाएगा बनता है अपना 49062 रुपीज़ अपॉन 5, डिवाइड बाय 5 भी तो करना है ना बनता है। ठीक है, ये मेरा स्टाइल है मल्टीप्लाई करने का, तेरा स्टाइल जो होगा तो उस स्टाइल से कर। ठीक है, अब देख इसको डिवाइड करते हैं 49062 अपॉन 5, 5 9 जा होता है बनता है 45, ये बचेगा यहाँ पे 4 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है अपने को लगाना पड़ेगा यहाँ पे एक 0। ठीक है, क्योंकि 450 आ जाएगा। उसके बाद 6 2 4 5 8 जा हो जाता है बनता है 40, ये बचा 6 और 2, 5 1 जा 5, 1 और 2, 5 2 जा आ जाएगा बनता है ये 10, तो 2 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 5 4 जा हो जाता है बनता है 20। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा बनता है 90812.4। ठीक है, तो अमाउंट आएगा बनता है अपना 90812.40 रुपीज़। फिर भी एक बार आंसर चेक कर लेते, क्योंकि मेरे को लग रहा है आंसर अलग ही है कुछ, मैंने बोला था आंसर कुछ अलग ही है। ठीक है, देखते हैं कैसा अलग है, क्योंकि ये आंसर तो नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अपना गलत हो गया, पॉइंट यहाँ पे नहीं आता है, ये 0 अपन ने गलत लगा दिया। ठीक है, अगर इसमें से माइनस भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 801.2 ऐसा आ जाएगा। देखते हैं 908.1.2 8000 21810, तो नहीं बनता है, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा अपना आंसर 9812.4। ठीक है, 9812.4, फिर भी थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गई बनता है अपनी आंसर में। यहाँ पे बनता है मल्टीप्लिकेशन में शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देखते हैं। फोर 9062 उसका स्क्वायर तो आना चाहिए अभी पास 5 9 नहीं तो बनता है, क्या करेंगे अपन पहले डिवाइड करके देखते हैं। 221 डिवाइडेड बाय 5 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा बनता है 221 इंटू 5 4 आ जाएगा यहाँ पे 20, 5 4 20.5 2 सॉरी
हाँ 5 टू ज़ा 10। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो 2 2 1 इंटू 4 4 2, ठीक है। $976, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹9768.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना ओरिजिनल अमाउंट, बट अपने को बनता है अमाउंट नहीं निकलना है, अपने को निकलना है बनता है आई। तो आई इज इक्वल टू होता है ए माइनस पी। तो ए है अपना 9768.2 माइनस 8000, तो माइनस करेंगे तो 0.2 तो यहीं पे रहेगा। 8 माइनस 0 आ जाएगा 8, 6 माइनस 0 आ जाएगा 6, 7 माइनस 0 आएगा 7, 9 साइड आ जाएगा 1, मतलब रुपीज़ 1768 कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट का सेंटेंस यहाँ पे लिख देते हैं। तो लास्ट का सेंटेंस रहेगा बनता है अपना, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट शी हैव टू पे। सो शला का हैव टू पे यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर शला का विल हैव टू पे ₹1768.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर, और इसी आंसर के साथ अपना प्रैक्टिस सेट 14.1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसमें मानता हूँ मुझे भी टाइम लगा और आपको भी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ये टाइम लेके वीडियो बनाया है और टाइम लेके मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ताकि आपको भी ये लगे कि नहीं, टीचर को भी कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके भी दिमाग में नहीं होता। अगर ये मैं डायरेक्ट भी सॉल्व करके देता फिर आपको समझता नहीं। तो ये गलतियाँ होती है, ये बताने के लिए मैंने वीडियो इतना बड़ा बनाया है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में कुछ नहीं समझा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई पार्ट नहीं पसंद आता है तो आप कमेंट में डायरेक्ट लिख सकते हो, और अगर कुछ समझा हो, कुछ अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट में कुछ बोल सकते हो या फिर वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद।